Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today I will discuss about the electron theory of charge, lecture number 4 of electrostatics. इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे, जो भी मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, तो हम एटम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये एक यहां पर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसको मैंने न्यूक्लियस बोला। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये वाली सिचुएशन हमने पढ़ी है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होता है एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट्स। इज इट क्लियर? तो द नेट चार्ज ऑफ एन एटम, पहला पॉइंट मुझे मिला, द नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज जीरो, मतलब न्यूट्रल। एटम का नेट चार्ज कैसा रहता है? जीरो रहता है, न्यूट्रल रहता है। डेट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस जो है, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज in which present proton and neutron. Proton is positively charged, neutron is neutral. ये कैसे होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पुटअप होता है कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर। मतलब लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि अगर इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, रिपेल्स करके बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो भी बॉडी चार्ज होगी, उसको या तो बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी या उस बॉडी पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो वो बॉडी चार्ज होगी। ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरेबल। हमेशा कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो यहां पर ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आंसर ये है कि ये रिपेल तो कर रहे हैं, बट इस न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स और काम करता है। कौन काम करता है? न्यूक्लियस फोर्स। इसके अंदर न्यूक्लियस फोर्स और काम करता है। न्यूक्लियस फोर्स भी काम करता है। अब ये जो न्यूक्लियस फोर्स काम करता है ये बहुत हैवी फोर्स होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, रिपल्सन फोर्स की कंपैरिजन में। तो यहां पर रिपेल फोर्स भी काम कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस फोर्स भी काम कर रहा है, बट यहां पर जो डोमिनेंट फोर्स होगा वो कौन होगा? न्यूक्लियस फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। ये डोमिनेट कर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहां पर एक न्यूक्लियर फोर्स और काम करने लगता है, जिसकी वजह से ये वाला फैक्टर न्यूक्लियर फोर्स वाला डोमिनेट करता है और रिपल्सन का डोमिनेट नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में घूमते रहते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस फोर्स की वजह से प्रोटॉन बंधे हुए रहते हैं। जब भी कभी बॉडी चार्ज होगी तो कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलेगा, कौन निकलेगा? हमेशा कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन ही। इसको जरा सी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए ये तुरंत चला जाएगा, बट इसको ये बाउंडेड है, इसके अंदर इसमें से निकालने के लिए वेरी 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 लार्ज एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए ये निकलता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज हैवी,
प्रोटॉन, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन भारी भी होता है इलेक्ट्रॉन्स के मास से ना, तो ये भारी होता है, तो इसलिए और ये भी नहीं निकलेगा। तो दो रीजन इसके ये हो गए। तो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये प्लस प्लस इसके न्यूक्लियस के अंदर कैसे बंधे हुए, ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं। आंसर है रिपल्सन का फोर्स लगता है, बट वहां पर एक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है जो कि डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर रहते हैं। और एंड इलेक्ट्रॉन, इसी में मैं कंटिन्यू करता हूं, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट हमको मिले। नेक्स्ट, अब जो भी बॉडी, जितना बॉडी इलेक्ट्रॉन जो, क्योंकि नेट चार्ज ऑफ एटम इज जीरो है, क्योंकि जितना बॉडी इलेक्ट्रॉन निकालेगी दूसरी बॉडी उतना इलेक्ट्रॉन ले लेगी। ये कंजर्वेशन को भी शो करता है, जो कि हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज में। द बॉडी लोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लोस्ट कर देती है, ये सब रबिंग प्रोसेस में होता है। कैसे होता है? रबिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। द बॉडी लोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव एंड बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेगी वो ऑलवेज, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ऑलवेज मूव या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। हमेशा कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब यहां तक नोट करिए, इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, 2-3 पॉइंट पे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिमिलर चार्जेस, मतलब लाइक चार्जेस, रिपेल ईच अदर, रिपेल्स ईच अदर, एंड डिसिमिलर मतलब अनलाइक, मतलब प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस हो सकता है। डिसिमिलर प्लस माइनस, माइनस प्लस चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज conservation of charge, conservation of charge। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें हम जानते हैं कि बहुत पहले भी हमने पढ़ा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो उसका नेट चार्ज होता है वो जीरो रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चार्जेस कैन नॉट बी इन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। ये इसको कंजर्वेशन कहा जाता है। चार्जेस को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं सिंगल चार्ज को, बट पेयरिंग में चार्जेस को डिस्ट्रॉयड भी किया जा सकता है और क्रिएट भी किया जा सकता है, जिसको हम आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है पेयर प्रोडक्शन, एक प्रॉपर्टी होती है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन में क्या होता है कि चार्जेस दोनों उड़ जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन में जब प्लेटिनम पर गामा रेस को डाला जाता है तो उससे दो पार्टिकल छिड़कते हैं, जिसका नाम, एक का नाम प्रोटॉन रखा गया, एक का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। वो बात की बात है, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। द नेट चार्ज ऑफ एन एटम, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। पहला पॉइंट क्या मिला? द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एटम, इज जीरो। या चार्जेस, इसी में कंटिन्यू करते हैं।
in isolated system charges neither be destroyed nor created। ठीक है, चार्जेस को तो ना तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ओनली ट्रांसफर्ड, वो भी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो ट्रांसफर होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। चार्जेस को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ये बात याद रखने वाली है। ओनली चार्जेस कैलकुलेटेड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो भी हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। देन इसको सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज additivity of charges, additivity of charges। थोड़ा मैं मार्कर में एक डाल लेता हूं। additivity property of the charges is said that the sum of all the charges with the help of simple algebra, है ना। मतलब किसी भी गिवन सिस्टम के अंदर जो चार्जेस दिए गए हैं उनका जो सम करना है वो एक सिंपल मैथमेटिक्स से, जो हम सिंपल अलजेब्रा से जो एडिशन करते हैं उससे हम ऐड कर लेंगे। ऑल द गिवन चार्जेस in the given system add with the simple rules of algebra। Let Q1 Q2 minus Q3 Q4 minus Q5 Qn charges present in given system। The net charge Q net is equal to Q1 plus Q2 minus Q3 plus Q4 minus Q5 plus ... plus Qn। That is the additivity of charges, property of the electric charges। Another example we can understand with the help of example, like this is a system here, minus Q या minus 2Q charge here, plus 4Q charge here, 3Q charge here, plus minus 1Q charge here। This is a system। Net charge of this system, the net charge is Q net is equal to minus 2Q plus 4Q plus 3Q minus 1Q। Answer is Q net is equal to minus 2Q minus 1Q minus 3Q, that is cancel out 4Q plus 4Q। The net charge of this system is 4Q। This is the property of the additivity कि किसी भी सिस्टम का जितने चार्जेस दिए गए हैं आप उनको सिंपली मैथमेटिकली ऐड कर लीजिएगा।
ये एक प्रॉपर्टी, इसका काफ़ी यूज़ हम गोस थ्योरम में भी पढ़ेंगे। वहाँ पर बहुत सारे चार्जेस दे दिए जाएंगे, कुछ सिस्टम के अंदर होंगे, कुछ क्लोज लूप के अंदर होंगे, कुछ बाहर होंगे। तो हमें वहाँ पर देखेंगे कि हम अंदर वाले चार्जेस को कंसिडर करना होता है कि कहीं पर दे दिया, इस तरीके से दे दिया, तो हम इसमें नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, ऐसे ऐड कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस को क्वांटिफाइड करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है एटोमिसिटी ऑफ चार्जेस, एटोमेटिसिटी ऑफ चार्जेस और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो ना क्वांटिफाइड करता है नंबर में, ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितना चार्ज ले सकती है। तो ये होता है क्वांटिफाइड करना, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटिफाइड करना। द नेट चार्ज ऑफ अ गिवन बॉडी, इसको मैं पहले मैथमेटिकली लिखता हूं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। ये द चार्ज ऑफ अ गिवन, द चार्ज of a given body is equal to the product of integer value and magnitude of charge. Magnitude of charge. And another word we can say the quantization is the property of the property of a body, the integral multiple of the magnitude of charge. मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो चार्ज को एग्जिस्ट करेगी, वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर n को क्या बोला गया है, इंटीजर, मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इस नंबर में चार्ज एग्जिस्ट करेगा। चार्ज बॉडी इस नंबर में चार्ज एग्जिस्ट करेगी, मतलब कोई भी बॉडी अगर जो चार्ज लेगी वो किसका मल्टीपल होगा, n का मल्टीपल होगा। जैसे कि हम जानते हैं E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो जो बॉडी चार्ज ले सकती है वो कितना ले सकती है, n, इसका इंटीग्रल मल्टीपल, n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, बॉडी एग्जिस्ट चार्ज, इतना चार्ज वो एग्जिस्ट कर सकती है, ये इतना चार्ज होता है इस पर। तो जो नेक्स्ट होगा वो कितना होगा, इसी का मल्टीपल माइनस, मान लो 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मतलब 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये कितना हो जाएगा 2e। इसी का इंटीग्रल मल्टीपल चलता रहेगा, n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू आपने 1 पुट करी है ना, फिर 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो ये चलती रहेगी, n की वैल्यू 1 2 3 4, इस नंबर में चार्ज एडजस्ट करेगी कोई भी बॉडी, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1e 2e 3e 4e 5e, ऐसा चलता रहेगा ne। ठीक है, इस नंबर में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कहीं ऐसा आ जाए 0.7e, 0.5e, 0.3e, 0.6e, है ना, चार्ज ऑन द बॉडी नॉट एग्जिस्ट इन डेसिमल फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस वाले में, इनमें सिर्फ क्या होना चाहिए, वो इसका मल्टीपल होना चाहिए, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne का। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द बॉडी, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne, हम यहां से इसको भी निकाल सकते हैं, कितना, Q इज इक्वल टू ne और n इज इक्वल टू Q अपॉन e। ये क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, और ये आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है ना, कि कितने, हम ये भी इससे निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। जब भी रबिंग का प्रोसेस होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर होंगे, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी कितना चार्ज ले सकती है। तो आंसर है इसका इंटीग्रल मल्टीपल बॉडी चार्ज ले सकती है। जैसे कि हमने यहाँ से निकाला, अगर n हमारा एक इंटीजर वैल्यू आएगा तो हम बता देंगे कि हमारी बॉडी इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकती है। अगर n हमारी एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, कोई डेसिमल में आती है, तो वो बॉडी उतना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो उतना चार्ज नहीं ले पाएगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वांटाइजेशन और एटोमिसिटी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।